चैप्टर 7 का परमय है। परमय 34। किसी वृत्त के एक ही वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसके शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अर्थात परमय दिया रहेगा, उसको प्रमाणित करना, ये 5 मार्क्स के लिए आता है। चैप्टर 7.1 का ये मैथ है। परमय 34 बोला गया है एक ही वृत्त चाप, ये ए पी बी ये वृत्त चाप है, इसके द्वारा निर्मित केंद्र का कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये केंद्र का कोण है। सम्मुख केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। परिधि का कोण कौन सा हुआ? ए सी बी। ये ए सी बी है, ये शेष परिधि का कोण है। कहना चाहता है कि ए ओ बी ये जो सम्मुख केंद्र पर कोण बनेगा, ये परिधि के कोण पर, परिधि का जो कोण बनेगा उसका ये दोगुना होता है। अर्थात केंद्र का कोण परिधि के कोण का दोगुना होता है। पहले हम लोग करते हैं प्रदत्त दिया गया है, प्रदत्त इसको गिवन भी कहते हैं। क्या दिया हुआ है? ओ केंद्रीय वृत्त, ओ केंद्रीय वृत्त का ए पी बी, ए पी बी वृत्त चाप, ये वृत्त चाप है, वृत्त चाप द्वारा निर्मित, वृत्त चाप द्वारा निर्मित ए ओ बी केंद्र का कोण है। एंगल ए ओ बी केंद्र का कोण, और एंगल ए सी डी ये जो है शेष परिधि का कोण है। एंगल ए सी डी परिधि का कोण, परिधि का कोण है। ये हम लोग को प्रश्न में दे दिया गया है कि ए ओ बी ये केंद्र का कोण और ए सी बी ये शेष परिधि का कोण है। आगे रचना करते हैं। प्रश्न में केवल इतना ही दिया गया था, रचना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। रचना में दिया गया है कि सी को ओ से मिलाते हुए डी तक बढ़ाएं। सी को ओ से मिलाते हुए हमने डी तक बढ़ाया, यानी सी ओ को मिलाते हुए डी तक बढ़ाया। डी बिंदु तक बढ़ाया। ये रचना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमाणित करना है कि प्रश्न में प्रमाणित क्या करना है? प्रश्न में यह प्रमाणित करना है कि जो केंद्र का कोण है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये एंगल ए सी बी का दोगुना होता है। एंगल ए सी बी, ए ओ बी जो है ये केंद्र का कोण है और ए सी बी परिधि का कोण है। अर्थात केंद्र का कोण परिधि के कोण का दोगुना होता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। प्रमाण में बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रमाण के पहले चरण में हम लोग क्या देखते हैं? दो त्रिभुज बन रहा होगा। यदि केवल हम ओ डी को हटा के देखें तो दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए ओ सी ए या ओ ए सी ये पहला त्रिभुज है, ओ ए सी। दूसरा त्रिभुज ओ बी सी, ये दो त्रिभुज बना है। ओ ए सी, पहले ओ ए सी में जाते हैं हम लोग, फिर एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी है। ओ ए सी में पहले क्या कॉमन है वो हम लोग देखते हैं। यदि हम आधार की अर्धव्यास की बात करते हैं तो ओ ए और ओ सी एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। ओ ए और ओ सी बराबर होना चाहिए, क्योंकि ओ ए जो है ये भी अर्धव्यास है और ओ सी भी अर्धव्यास ही है। ओ ए बराबर ओ सी, यदि हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो ओ ए जो है ये भी अर्धव्यास है और ओ सी ये भी अर्धव्यास है। कैसे समझे अर्धव्यास है? दोनों केंद्र से शेष परिधि तक जाती है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? केंद्र से शेष परिधि को छूने वाली सरल रेखा जो है वो अर्धव्यास कहलाती है। ये केंद्र से ये केंद्र है, केंद्र से इधर ओ ए गया
और केंद्र से इधर ओ सी गया, तो ओ ए का मान और ओ सी का मान बराबर होना चाहिए। लिख देंगे अर्धव्यास है, ये अर्धव्यास है। आगे जब ओ ए और ओ सी बराबर है, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसी के आधार पर जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है। ओ ए के आधार पर कौन सा कोण बनता है? ओ ए सी। ओ ए के आधार पर एंगल ओ ए सी बनता है, ओ ए सी। अब ओ सी के आधार पर देखते हैं, ओ सी के आधार पर क्या बना? ओ सी के आधार पर ओ सी ए बनता है, ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। कैसे? क्योंकि ओ ए और ओ सी बराबर है, तो दोनों सरल रेखा बराबर है, तो इसके आधार पर जो कोण बनता है वो भी बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस त्रिभुज का एक बहिष्कोण बन रहा है। हमने क्या किया रचना में कि सी ओ को मिलाते हुए डी बिंदु तक बढ़ाया। जब हम सी ओ को मिलाते हुए डी बिंदु तक बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? दोनों त्रिभुज में, इसमें भी इसमें भी, दोनों त्रिभुज में एक बहिष्कोण बनता है, मतलब बाहरी कोण बनता है। इसमें बाहरी कोण हुआ ए ओ डी। इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में बाहरी कोण है ए ओ डी, लिखेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण ए ओ डी, ए ओ डी बराबर, तो बहिष्कोण है ए ओ डी। बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का जो फॉर्मूला होता है, बहिष्कोण बराबर अंदर के दो विपरीत कोणों को योगफल के बराबर होता है। अंदर का दो विपरीत कोण कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है, एक ओ सी ए, एक ओ ए सी। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है। तो बहिष्कोण जो होता है किसी त्रिभुज के अंदर के दो विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज हो गया हम लोगों का ओ ए सी एंगल, पहले हम लेंगे ओ सी ए, ओ सी ए प्लस ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। ये बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अर्थात बाहरी कोण जो है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हमने वही लिख दिया, ये ए ओ डी जो है वो अंदर का दो विपरीत कोण ओ सी ए यानी ये कोण, और ओ ए सी यानी ये कोण, दोनों के योगफल के बराबर होगा। अब एक विशेष बात, ओ ए सी, ओ ए सी ये रहा, ओ ए सी, ओ ई की ओ ए सी के जगह पर हम लोग ओ सी ए रख सकते हैं, ओ ए सी की जगह पर हम लोग ओ सी ए रख सकते हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। ओ सी ए प्लस, अब ओ ए सी की जगह पर हमने ओ सी ए रखा, ओ सी ए रखा, ओ सी ए जोड़ देंगे तो टू ओ सी ए, ओ सी ए यदि हम प्लस करते हैं तो टू ओ सी ए हो जाएगा। आगे अच्छा प्रश्न आ रहा होगा हम इसको क्यों नहीं बदले, इसी को क्यों बदले? क्योंकि हम लोगों को इससे काम है, याद रखना हम लोगों को इससे काम है, ओ सी ए से काम है, ओ सी ए से काम है हम लोगों को, इसीलिए हम ओ सी ए को नहीं बदल रहे हैं, ओ सी ए से ही हम लोगों को काम है। आगे अब ओबीसी में बढ़ते हैं। ओबीसी में बढ़ने का दो तरीका हम बताते हैं। एक तो जहां पर ए है, इसमें जहां जहां हमने ए लिखा है वहां पर बी बैठा दीजिए, थोड़ा समझने में आसानी होगा ट्रिक से। चलिए एक बार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ओ ए है ना, हम लिख देंगे ओ बी। आगे यहाँ ओ सी है, हम लिख देंगे ओ सी। अर्धव्यास है, सेम चीज, अर्धव्यास है। ये हम ट्रिक से कर रहे हैं, ठीक है, समझाएंगे अभी, पहले ट्रिक से करते हैं। ओ ए सी क्या लिखेंगे? ए के जगह पे केवल हम लोग बी बैठा देंगे, बाकी सब छापो। जहां जहां ए है ना सिर्फ ए की जगह पर हम बी बैठा रहे हैं, इसको समझाएंगे भी हम। बहिष्कोण, बहिष्कोण ए ओ डी लिखा था, हमने बी ओ डी लिख दिया, बी ओ डी बराबर ओ सी ए, हमने कर दिया ओ सी बी प्लस ओ ए सी था, हमने कर दिया ओ बी सी, आगे ओ सी बी प्लस ओ बी सी। ओ बी सी के जगह पर हम ओ सी बी रख सकते हैं, ओ बी सी के जगह पर हम ओ सी बी रख सकते हैं। अभी यहाँ देखते हैं, सिर्फ ए की जगह पर भी बैठा दो, आगे टू ओ सी ए था, हम कर देंगे ओ सी बी
ये तो हमने ट्रिक से आगे बढ़ा। यदि होता है एग्जाम में आगे, मान लो ये वाला त्रिभुज तुम लोग को समझ में आया है, ये समझ में नहीं आया है, ट्रिक से आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे समझाते हैं ये सब आया कहां से। यदि हम OCB त्रिभुज, OBC त्रिभुज की बात करते हैं, OBC, तो इस त्रिभुज में भी OC और OB दोनों सरल रेखा जो है वो क्या है, अर्धव्यास है, क्योंकि OC केंद्र से परिधि की ओर जाती है और OB भी केंद्र से परिधि की ओर जाती है, तो OB OC दोनों अर्धव्यास इसके बराबर हो। आगे फॉर्मूला क्या था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, अर्थात दो भुजा समान होगा। दो भुजा समान होगा तो उसके आधार पर जो कोण बनेगा वो भी समान होगा। यहाँ पर हमने किया पहले OB, तो OBC, इसके आधार पर जो कोण बना था वो था OBC ये, और OC के आधार पर कौन सा कोण बना था, OCB, तो ये OBC और OCB दोनों कोण बराबर हो। आगे आगे बहिष्कोण की बात हमने इसमें की थी, इसमें भी बहिष्कोण है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है बहिष्कोण बराबर अंदर के दो विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर बहिष्कोण BOD, BOD, अंदर का दो विपरीत कोण कौन कौन सा हुआ, एक OBC और OCB, हमने वही लिखा है OCB, OCB, ये एक कोण, इसके विपरीत कोण उल्टा वाला इधर का कोण OBC, दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। आगे हम OBC को बदल सकते हैं। OBC के जगह पर हमने OCB रखा, पहले से यहाँ पर OCB था, यहाँ OBC का मान बदल के हमने OBC के बदले OCB रखा, क्योंकि OBC और OCB दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ पर हमने कर दिया OCB जोड़ के हो गया 2OC। चलिए ये हो गया दोनों का बहिष्कोण। आगे हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना था, AOB हमको प्रूव करना था AOB को लेकर के ना। तो AOB किससे किससे मिलकर बन रहा है, देखिए AOB जो है ये इस कोण और इस कोण दोनों को मिलाकर बन रहा है AOD BOD। यदि AOD और BOD को हम जोड़ देते हैं तो AOB बन जाएगा। हमारे पास AOD का मान भी उपलब्ध है और BOD का मान भी उपलब्ध है। हम करते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD, हम AOD BOD को पहले जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ही हमारे पास AOB आएगा जिसकी हमें जरूरत है। चलिए इसको जोड़ेंगे, इसका जो मान है उसको भी तो हमें जोड़ना होगा, इसका जो मान है उसे भी हमें जोड़ना होगा। 2OCA प्लस 2OC, इसका मान हमने यहाँ रखा, इसका मान हमने यहाँ रखा, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 2 कॉमन लेने के बाद हमें मिला OCA प्लस एंगल OCB, OCA प्लस OCB, OCA प्लस OCB, दोनों में 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा OCA प्लस OCB, OCA यानी कि ये एंगल, OCA मतलब ये एंगल, OCB मतलब कि ये एंगल, OCA ये एंगल, OCB ये एंगल, दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा ACB। यदि OCA और OCB दोनों एंगल हम प्लस करते हैं तो बनेगा ACB, देख लीजिए AC, इसलिए ये हो जाएगा 2 एंगल ACB। प्रश्न में जो प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ हो गया। AOD और BOD को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा AOD BOD, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया AOB, दोनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो बनता है AOB। ये केंद्र का कोण है और ये जो ACB है ये शेष परिधि का कोण है। इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा AOD और BOD ये तुम लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। AOD और BOD, AOD ये आधा एंगल, BOD ये आधा एंगल, दोनों के यदि हम प्लस करते हैं तो टोटली बन जाता है हम लोग का केंद्र का कोण, क्योंकि AOB है, वही AOB हमने लिखा। इस तरीके से ये प्रमेय जो है प्रूव हो गया।